कि मार्काए ओहद कैसे वजूद में आया, उसका एक हल्का सा पस मंजर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जब बद्र से ये वापस लौटे, इसलिए कि जंग बद्र 2 हिजरी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को लड़ी गई। इनके 70 बड़े बड़े सरगना उनमें जिनमें शामिल थे वो मारे गए, जिसमें से अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बदतरीन लोग सब मारे गए। बड़े बड़े जो काफी इनके सरदार मारे गए। तो चूंकि आपने बद्र के वाक़े के अंदर सुना होगा कि अबू सुफियान जो माल तिजारत लेकर के वापस बचा करके निकल कर चले गए थे, तो वो सारा सामान अभी दारुन नदवा के अंदर ही रखा हुआ था। और चूंकि 70 लोग मारे गए थे, तो मक्के में कोई घर ऐसा नहीं था जिनमें किसी का बाप ना मरा हो, किसी का भाई ना मरा हो, किसी का बेटा ना मरा हो। तो पूरा मक्का सोगवार था, गमों में डूबा हुआ था। तो वो जो सामान था, वो सामान, उस सामान की तरफ किसी की तवज्जो नहीं हुई और उसमें मुनाफा बहुत था। तो जिस वक्त ये लोग बेचैन रहते, रोते, गिड़गिड़ाते, एक दिन मक्का के कुछ लोग अबू सुफियान के पास आए। और अबू सुफियान के पास आने के बाद उन लोगों ने कहा, अबू सुफियान, हम तुम्हारे पास ये गुजारिश लेकर के आए हैं कि आप मदीने पर चढ़ाई करें। मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में रहते हैं उस पर अचानक चढ़ाई करें और आप हमारी उसमें सरदारी करें, क़ियादत करें। उसके लिए हम जंग का खर्चा इस तरह उठाएंगे कि जो रासुल माल है, यानी जिसने जो पैसा लगाया है, उसको वो पैसा वापस कर दिया जाए और जितना मुनाफा है वो सब मुसलमानों को खत्म करने के लिए लगाया जाए। तो उन लोग तैयार हो गए और जब वो तैयार हो गए तो 1000 ऊंट भरकर वो पूरा मुनाफा होता था, 1000 ऊंट भरकर। बाज मौर्रिखीन ने लिखा है कि उसकी तादाद जो उनके पास मुनाफा था मुसलमानों को खत्म करने के लिए, जो वो बतौर फंड और बतौर चंदा वो दे रहे थे, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी कीमत 50,000 पाउंड बताई जाती है। इतनी बड़ी तादाद थी उनके मुनाफे की। और वो उस मुनाफे के तहत, हालांकि ये उस दौर के सोने की सिक्कों की बात हो रही है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो मौर्रिखीन ने और माहिरीन ने और सीरत निगारों ने जिन्होंने ओहद का तस्करा किया है, उन्होंने इस पर लिखा है कि 50,000 पाउंड। आप देखें कि कितनी बड़ी रकम बनती है अगर आज की तारीख के हिसाब से हम उसका अंदाजा करते हैं तो। और वैसे भी अगर उसको पाउंड के हिसाब से छोड़ दें तो 1000 ऊंट पर अगर सामान लदा जाए तो कितना बड़ा माल की वो कैफियत होती है। इतना बड़ा माल का मामला वो मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके साथियों को माज़अल्लाह मिटाने के लिए पैसे दे रहे थे, फंड जमा करा रहे थे। अबू सुफियान ने सबसे पहले ऐलान किया कि मेरा पूरा मुनाफा मैं उस जंग के लिए देता हूँ। और वो लोग अब जंग की तैयारी करने लगे ये कहकर कि बद्र में मुसलमानों ने हमारे बड़े बड़े सरगनाओं को कत्ल किया, हम इसका बदला लेंगे और हम खामोशी से जाकर मदीने पर चढ़ाई कर देंगे, मदीने पर हमला कर देंगे और फिर ये होगा कि मदीने की ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन आप ये भी बद्र के हवाले से सुन चुके हैं कि जब फिदिया देने की बात आई थी तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने फिदिया देने से मुआज़रत की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके मखसूस मामलात को ज़ाहिर फरमाया। तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। वो मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा आना चाहते थे, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा आपको मदीने नहीं आना है, इसलिए कि आपकी हिजरत आखिरी हिजरत होगी, आपके बाद फिर कोई हिजरत नहीं कर सकेगा। आपने हिकमत के तहत उनको मक्के में रखा था और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिकमतें कुर्बान जाएं। फिर वो कैसे
कैसे काम आई कि जब हजरत अब्बास ने देखा, मक्के वालों को नहीं पता था कि जनाब अब्बास मुसलमान हो चुके हैं। आपने अभी तक अपना इस्लाम छुपा रखा था, अपना ईमान छुपा रखा था। अल्लाह अकबर। जब आपको खबर हुई कि मक्के के काफिर जो है मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने एक तेज रफ्तार को जो है वो ऊंटनी सवार से फरमाया, अगर तू 2 दिन के अंदर मदीने पहुंचकर मेरा खत मेरे महबूब को पहुंचा दे तो मैं तुझे इतने इतने पैसे दूंगा। और वो तेज रफ्तार ऊंटनी सवार ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुबा में उस वक्त तशरीफ रखते थे। जब वो खत हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास पहुंचा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत उबई इब्ने काब से फरमाया, पढ़ करके सुना। उन्होंने पढ़ करके सुनाया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह बेहतर होगा